वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 और 22 को हुआ था को क्यों निलंबित किया गया था? तो यह इसलिए निलंबित किया गया था क्योंकि चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कृति के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो यह दिया गया था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो असफल होने का क्रिप्स मिशन का कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। यह महत्वपूर्ण कारण था, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे थे अबुल कलाम आजाद जी, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? किसका नाम है लाल कुर्ती लोकप्रिय नाम है? तो यह है खुदाई खिदमतदार को। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था मुंबई में 1918 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो सर की उपाधि लौटा दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो यह कहाँ की गई थी? तो यह किया गया था सिंगापुर में। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए जितना हो सके इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लेंगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ 1947 की बात कही जा रही है, तो यह किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था हरिपुरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो यह दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य व कृषि विभाग था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को
छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो वह दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? तो यह किया गया था सूर्य सेन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त निर्वाचन मंडल की पद्धति की स्वीकृति थी, ये सही है। सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये प्रतिनिधित्व समुचित को नहीं था। अब प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण था और केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण था। तो ये तीनों थे, ये नहीं था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो हिंद स्वराज तत्व क्या है ये आपको बताना है। तो यह है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यहाँ तंजौर तट की बात कही जा रही है और 1930 में, तो यह किया गया था सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों का आंसर आप जरूर करते चलें। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़े हैं महात्मा गांधी जी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? यहाँ ट्रेन से फेंका गया था, ये आपको याद रखना है। तो यह फेंका गया था पिट्सबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था लाहौर में, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो यह पारित किया गया था 1942 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वह बने थे सी राजगोपालाचारी जी। दोस्तों ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948। किन्होंने किया था ये इनकी हत्या, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो वह पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है,
1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो यह किया गया था इलाहाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोरखपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिंथगो, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, तो यह किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वह था बारदोली सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह कहा गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो यह लिखा गया था बीपी मेनन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यह लिए थे भीमराव अंबेडकर जी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो वह किया गया था सर पैंथिक लॉरेंस जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ये थे, एबी अलेक्जेंडर ये भी थे, पैंथिक लॉरेंस ये भी थे, और यहाँ पे विलियम वुड जी नहीं थे, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कौन थे ये आपको बताना है। तो ये थे जेबी कृपलानी जी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वे थे वेब मिलर जी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो यह किया गया था चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो यह मारा गया था भगत सिंह जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।